मेरा नाम है योर ट्यूशन टीचर. Now we start with photosynthesis process. So what is the photosynthesis process? Photosynthesis process are process in which we study about how to plants make our food. मतलब कि प्लांट हमारे लिए खाना कैसे बनाते हैं. तो ये जो तुम्हें सनी बाबा दिख रहा है ना चश्मा वश्मा लगा के, ये सनी बाबा ही हमें क्या देते हैं, लाइट देते हैं. यहाँ पर दिख रहा है आपको लाइट. और ये लाइट कौन लेता है, ये प्लांट में जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, मतलब कि पत्तियां, ये पत्तियां जो होती हैं इनमें ये ग्रीन कलर जो होता है ये होता है क्लोरोफिल के कारण. इनमें ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है और यही लाइट को एब्जॉर्व करता है. ओके. और हम इसमें क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. आगे मैं बताऊंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है. और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन हमें देता है. इसके अलावा हम जो प्लांट को वाटर देते हैं ना वो ये रूट के थ्रू सॉइल से लेता है. ओके. तो नाउ अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे. Photosynthesis is the process by which green plants and some other organisms use sunlight, water and carbon dioxide to create their own food in the form of sugar, glucose and release oxygen as byproduct. मतलब कि हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना, फूड को बनाने के लिए. और इससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है ना, जो कि प्लांट्स का भोजन होता है. और ये हमें ऑक्सीजन देता है. ठीक है. हमें क्या क्या मिलता है इससे बाय प्रोडक्ट, शुगर जो कि ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन मिलता है. ठीक है. तो ये जो सिंपल से डेफिनेशन है ये आपको जरूर याद करनी चाहिए. हम स्मार्ट स्टडी के थ्रू है ना एक फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या लेते हैं. अभी तक मैंने आपको बार बार वो चीजें बताई है लेकिन अब आपको इतना शॉर्ट आइडिया दूंगी कि यहाँ पर जो ये सन लिखा है, सन से हमने क्या ले ली, लाइट ले ली. एयर यानी हवा, हवा से हमने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड. और सॉइल, सॉइल से हमने क्या ले लिया, वाटर, है ना. तो ये आपको एक बेसिक सा इमेज आपके माइंड में छप जाना चाहिए. तो इसे हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं, है ना. आगे और इस तरीके की स्मार्ट स्टडी पढ़ेंगे. ठीक है. देखते हैं कि आंसर आगे किसे पता है. एनीबडी नोज द आंसर, एनीबडी हु नोज द आंसर. तो प्लांट्स हमें देंगे ऑक्सीजन और क्या देंगे, ग्लूकोज. तो भाई ऑक्सीजन होती क्या है, भाई प्लांट ऑक्सीजन देते हैं लेकिन होती क्या है ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है. ओके. तो अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस फ्लेमेबल गैस एसेंशियल फॉर लाइफ. ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी एक गैस होती है जिसमें ना तो कलर होता है ना कोई गंध होती है और इसमें ना ही कोई टेस्ट होता है. और ये फ्लेमेबल होती है, इससे आग लग जाती है. याद रखना ऑक्सीजन आग जलाने में बहुत सहायक होती है. तो ये हमारे जो जीवन होता है उसके लिए बहुत जरूरी गैस होती है. ओके. फिर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक एनर्जी, आपने देखा होगा पेशेंट को ग्लूकोज देते हैं फटाक से एनर्जी आ जाती है ना. तो जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज भी बनाते हैं. तो ग्लूकोज वो इन सब मेथड के थ्रू ही बनाते हैं और वो ही ग्लूकोज क्या होता है, यूज्ड बाय प्लांट फॉर एनर्जी विच हेल्प इनटू मेकिंग फूड. खाना बनाने में प्लांट की मदद करता है. ओके. एक तरीके की ग्लूकोज एक एनर्जी है जो प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करती है. फिर हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होती है इसकी. इसकी एक इक्वेशन होती है जो आपको एग्जाम में जरूर लिखना चाहिए. कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है वो दोनों मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना. इसकी प्रेजेंस होना जरूरी है. अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है. ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमेबल गैस होती है ना. इसमें ना कलर होता है ना कोई गंध होती है ना कोई ये फ्लेम के लिए भी हेल्प नहीं करती.
और ये जो गैस होती है ये हम एक्सहेल करते हैं, है ना। प्लांट्स इसको इनहेल करते हैं बट हम लोग एक्सहेल करते हैं यानी छोड़ते हैं। और जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है ना, जो कि ग्रीन प्लांट्स में ही होता है और ये प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है ना। वही फूड, अच्छा प्लांट्स फूड बनाता है फिर हमें देता है ना, और हम उसे खा लेते हैं तो हमें भी क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी है ये क्या है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। याद रखना, अब अच्छे से आपने ट्यूशन टीचर से पढ़ लिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, यहीं पर हम इस वाले टॉपिक को फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।